मंगलवार को MIT इंस्टीट्यूट रामगंगा विहार में नागरिक सुरक्षा मुरादाबाद द्वारा केंद्र गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय के आदेश क्रम में 17 दिसंबर से आयोजित 7 दिवसीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र का भव्य समापन हुआ। इस प्रशिक्षण सत्र में सिविल डिफेंस के कुल 90 वार्डनों ने प्रतिभाग कर आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार एवं नागरिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर जिलाधिकारी नगर की गरिमामयी उपस्थिति रही। अतिथियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग मॉड्यूल, बैग, कैंप एवं समूह छाया चित्र भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिदिन की भांति इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत से हुआ। पुलिस अधीक्षक नगर रणविजय सिंह ने वार्डनों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रशिक्षण व्यक्ति के जीवन के साथ साथ नागरिक सुरक्षा के कार्यों में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। प्रशिक्षण के पश्चात वार्डन अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक दक्षता एवं जिम्मेदारी के साथ कर सकेंगे तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में उनका सहयोग अपेक्षित रहेगा। इस अवसर पर उनके द्वारा प्रशिक्षण अध्ययन पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। आप हमारे पूरे मुरादाबाद के समाज के उन लोगों में से चुने हुए व्यक्तियों में से हैं जिनके ऊपर प्रशासन ने बहुत भरोसा किया। और ये भरोसा केवल इसका नहीं है कि हमने एक स्पेशल जैकेट पहना, एक हमें ID मिली और उसके साथ लोगों को काम कर रहे हैं। आप बिना किसी इंटरेस्ट के और आपकी लगन को देख करके, आपकी मेहनत को देख करके, आपके जज्बे को देख करके, आपके व्यक्तित्व को देख करके आपको इस सेक्टर का पार्ट बनाया गया। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों ने हमेशा प्रूव तो किया ही है, लेकिन अभी और भी उसको इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। आप इसके लिए आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन में जैसे मैंने देखा कि आप में से कुछ लोग केवल ओकेजन्स पे ही हमारे साथ खड़े होते हैं, बट आप क्योंकि हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, हमारे नाक कान हैं, तो आपसे अपेक्षा ये रहती है खास करके प्रशासन की कि जब भी आपके सामने, आपके समाज में, आपके एरिया में कुछ ऐसी बातें जो हमारे संज्ञान में लाए जाने की आवश्यकता है वो जरूर करिए। लेकिन मैंने देखा कि नॉर्मल टाइम्स में कोई बहुत ज्यादा आप लोगों से सहयोग नहीं मिलता है। आप लोग सबके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, हमने सबको पर्सनल नंबर भी शेयर किया हुआ है। तो कभी कभी जैसे आप कहीं किसी भी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे होने वाली गतिविधियों के बारे में हमें अवगत कराते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 1 साल से जो मैंने मुरादाबाद सिटी एरिया को जो मैंने देखा है, जो मैंने क्लोज ऑब्जर्व किया है, हर पार्ट का आइडिया मुझे हो गया है लगभग। मैं समझता हूँ कि समाज में कुछ ऐसी दुश्वारियां हैं जिन दुश्वारियों को हमें जड़ से उखाड़ने की आवश्यकता है और इसमें आप हमारे लिए बहुत बड़े सहयोग शामिल हो सकते हैं। हमने देखा है कि बहुत खराब लगता है जब हमने हर वीक में, हर महीने में 2-3 लोग कहीं ना कहीं हमें डेड बॉडीज में मिलती है और जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि तो यहाँ पे नशे के चलते इसकी डेथ हो गई। और मैं बता रहा हूँ आपको कि इस शहर के यूथ को, इस शहर की जवानी को अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित कर रहा है तो यहाँ की नशा को नहीं। और इसमें मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों का सहयोग बहुत अपेक्षित है। अभी हम लोगों ने अपनी जानकारी के आधार पर ऐसे माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दूसरे सत्र में डिप्टी CMO RK शर्मा ने श्वसन प्रक्रिया, कृत्रिम श्वसन विधियां एवं CPR के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उप नियंत्रक नीरज चक्क ने 7 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कराए गए अभ्यासों एवं अतिथि वक्ताओं द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की जानकारी उपस्थित अधिकारियों को दी। अपर जिलाधिकारी नगर ज्योति सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रशिक्षण से वार्डनों की क्षमता का विकास होगा, जिसका सीधा लाभ समाज को मिलेगा। लेक्चर्स रहे होंगे ऑन एन एवरेज। कोई फीडबैक जिसमें आपको लगता है कि कोई और लेक्चर भी इंक्लूड किया जाना चाहिए था इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में? जो भी आपके पास जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसके अतिरिक्त कुछ आप बनाना चाहें, ऐड करना चाहें तो हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम हमारे पास यहाँ पर लोग हैं जो साइबर क्राइम का ऑफिस चलाते हैं या उन केसेस से डील करते हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका कोई एक लेक्चर हो जाए यहाँ पे। इसके अतिरिक्त मैं बोलूंगी कि आप लोग
लोगों का एक हेल्थ, हैप्पीनेस, वेलबींग, इस टाइप का कोई एक लेक्चर आप चलाएं। इससे ये एक्चुअली बहुत नॉर्मल सा ही टॉपिक है, लेकिन इस केस में जैसे जिंदगी जब थोड़ी स्पीड से चलती है तो कई बार आपको याद नहीं रहता कि हमको कैसा लग रहा है, कि कई बार दूसरे लोग आपको बताते हैं कि आपको कैसा लगना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है, चाहे आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ हो या बहुत बुरा कुछ हो, तो दूसरों के रिएक्शन से हम जज करते हैं कि हमको कैसा लग रहा है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि फीमेल सिविल डिफेंस के मेंबर्स ने भी बहुत अच्छा यहाँ रेस्पॉन्स किया, तो मुझे लगता है कि जो फीमेल ऑफिसर्स है या टीम है जो हमारे यहाँ पे सिविल डिफेंस के मेंबर्स हैं, आपको ट्रेनिंग इसलिए करनी चाहिए ताकि आप घर से छुट्टी ले सकें, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। अंतिम सत्र में उप नियंत्रक नीरज चक द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा एवं प्रशिक्षण फीडबैक लिया गया। आए हुए अतिथियों का स्वागत उप नियंत्रक नीरज चक एवं डिप्टी चीफ वार्डन पंकज कुमार सक्सेना द्वारा शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। अपर जिलाधिकारी नगर के उप नियंत्रक, सहायक उप नियंत्रक एवं समस्त स्टाफ को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर MIT संस्थान के निदेशक डॉक्टर रोहित गर्ग एवं कुल सचिव AK सिंह को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा कार्यालय के अनेक अधिकारी एवं वार्डनों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। संचालन डिविजनल वार्डन सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता एवं उप नियंत्रक सतीश कुमार ने किया। वहीं मास्टर ट्रेन अखिल अग्रवाल एवं विवेक कुमार यादव को उत्कृष्ट प्रशिक्षण योगदान के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उसके हम लोग अपना सर से बात की, ADM मैडम से बात की, तो निश्चित रूप से ADM मैडम से जब उन्होंने स्थान की बात की तो पहला नाम उनका मैडम का MIT ही लिया है। मतलब मुझे अच्छे तरह याद पहले आपको देखिए जाके, तो निश्चित रूप से हम लोग आए हैं, देखा सारी चीजें, तो हाँ, इसमें हमारे डायरेक्टर साहब जो है इनका बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने उस चीज को मैनेज किया, चूंकि जब हम लोग पहली बार आए थे तो लगा जैसे फैकल्टी जो है ये ट्रेनिंग जो है बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, तो शायद उनकी सुविधा नहीं है। लेकिन जब हम लोग दूसरी बार आए तो डायरेक्टर साहब का विश्वास से काबिल तारीफ था। उन्होंने कहा ये सारी चीजें होनी है, और जब हम लोगों ने उससे जो सोच है उससे बेहतर सुविधाएं आपके द्वारा प्रोवाइड करी गई है। तो मैं संस्थान की बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ डायरेक्टर साहब का कि उन्होंने हम लोग इतने अच्छे एनवायरमेंट में और एक अच्छा एकेडमिक जो एटमोस्फेयर होना चाहिए था वो आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया। और निश्चित रूप से जब एकेडमिक जो हमें एनवायरमेंट मिला है उसका यही प्रतिफल है कि हम उसको ढंग से मैनेज कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए। हमारे पास संसाधन कुछ भी हो, लेकिन अगर जगह पर्याप्त और अनुकूल नहीं है तो उसका उतना महत्व नहीं रहता है। तो निश्चित रूप से इसमें सभी का सहयोग रहा, जिला प्रशासन, हमारे DM सर का, ADM मैडम का, हमारे डायरेक्टर साहब का, हमारे स्टाफ का, आप सभी लोगों का जो